नमस्कार दोस्तों। और बीते कुछ सालों से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक सवाल जो सबसे बड़ा उठाया जा रहा है वो है कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर। और ये क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट्स को लेकर के और इसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी कम्युनिटी इस बात की जो है पुष्टि कर रही है, ये बात उठा रही है कि यहाँ पर नेपोटिज्म हो रहा है और ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती। तो आज की इस वीडियो में मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि अगर कॉलेजियम सिस्टम को हटाया जाए तो किस तरीके से हटाया जाए और उसके क्या प्रोसेस हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं बताऊं कि सरकार ने इससे पहले एनजेएसी, जैसा कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी ये रिकमेंड करती है ब्यूरोक्रेट्स को, ये रिकमेंड करती है ए ग्रेड ऑफिसर्स को जो कि जा करके कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ अपनी परफॉर्म करते हैं। कुछ उसी प्रकार से एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को प्रपोज किया गया था और ये लाया गया 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 2014 में किया गया था। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर इसमें एक जो है कमीशन फॉर्म करने की बात कही गई, जहाँ पे डायरेक्ट जैसे आपके यूपीएससी की सिलेक्शन प्रोसेस होती है, कुछ वैसे ही क्राइटेरिया वैसे ही मैकेनिज्म बनाए जाते। पर यहाँ पर कुछ लॉयर्स ने फिर पीआईएल दाखिल कर दी आपके सुप्रीम कोर्ट में और 16 अक्टूबर 2015 में एक 5 बेंच, आप अगर 5 बेंच देखेंगे तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मोस्टली जो बड़े डिसीजंस दिए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आपके 5 जजमेंट से लिए जाते हैं। 5 जज क्यों? क्योंकि हमेशा एक ऑड नंबर का बेंच होना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल अगर 4 कर देते हैं, 2 सही दे दिया, दो दो गलत दे दिया, तो यहाँ पर दो मतलब एक उसके पक्ष में, एक उसको उसके रिजेक्शन में, उसके विपक्ष में उड़ दिया, तो यहाँ पर ये चीज़ें बराबर हो जाएंगी। इसलिए ऑलवेज देखेंगे 3 होता है, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 जज बेंच होगी, 9 जज बेंच होगी। पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जज बेंच एक एक्चुअली बड़े मुद्दों पर लगाई जाती है, बड़े मुद्दों पर इस पर बात की जाती है। तो यहाँ पर 4:1 का यानी 4 जज ने कहा कि एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है ये सही नहीं है और कहीं ना कहीं ये कर्व करने की कोशिश है आपके कॉन्स्टिट्यूशन और आपके जो पावर है जुडिशरी के उसके ऊपर। और यहाँ पे आप सभी लोगों ने सुना भी होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, जिसमें आपकी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी एक पार्ट है, जो कि आई थी किससे? केशवानंद भारती केस से। अब केशवानंद भारती केस 1973 में ये जो केस है वो आया हुआ था। अब इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की, जैसे कि सेक्युलरिज्म हो गया, फंडामेंटल राइट्स आपके कोई छीन नहीं सकता है, उनकी सुप्रीमेसी हो गई, उसके साथ जो है ये आपकी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस हो गई ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आती हैं। पर यहाँ पर जब ये अमेंडमेंट आया और इसके बाद फिर इसको हटा दिया गया, कहा गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आज अनकॉन्स्टिट्यूशनल आफ्टर हियरिंग द पिटिशंस फाइल्ड बाय सेवरल पर्सन्स एंड बॉडीज विद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे सामने क्या ऑप्शंस हैं और हम कैसे ला सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या होंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है इससे लाने से, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जो स्टेट की जुडिशियल एग्जामिनेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी बिहार में हुआ, फिर यूपी में होता है, अलग अलग स्टेट के, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट में लोग जो है वो अपना एडमिशन पाते हैं, वहाँ पे उनको दिया जाती है, सर्विस एलोकेट की जाती है। और उसी के साथ साथ आप देखेंगे तो हाई कोर्ट में भी कभी कभी वो उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो हाई कोर्ट में प्रमोट हो जाते हैं। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि हाई कोर्ट से बहुत सारे लोग होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही रह जाते हैं, और हो सकता है कि वो हाई कोर्ट तक चले जाएं, लेकिन फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वो जा नहीं पाते, जबकि वो उन्होंने एग्ज़ाम की जुडिशरी की जो एग्ज़ामिनेशन है वो पास की होती है, अच्छे खासे पढ़े लिखे वो होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं जा पाते हैं। तो अगर एनजेएसी आता तो उनको डेफिनेटली प्रमोशन का होता है, क्योंकि अगर आप एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आईएफएस ऑफिसर बनते हैं तो आपको पहले आप स्टेट में जाएंगे, एसडीएम बनेंगे, एसडीएम आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर आप एसडीओ बनेंगे,
एडीएम बनेंगे और उसके आगे चल करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, फिर आप कमिश्नर बनते हैं पूरे मंडल का, फिर उसके ऊपर जो है आप किसी भी डिपार्टमेंट में सीईओ बन जाते हैं। उसके बाद आप हो सकता है कि सेक्रेटरी बन जाए अपने स्टेट के, और फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेपुटेशन चेंज करके आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में भेज दिया जाए, और वहाँ से आप, जैसे एस जयशंकर जी हैं और आपके और कई सारे, अजीत डोभाल जी हैं जो कि आईपीएस थे, फॉर्मर आईपीएस, तो इन जैसे डिप्यूटेशन पे आपको किसी मिनिस्ट्री में काम करने का हो जाए, आप जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरीट में चले जाएं, आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन जाएं, आपके पूरे इंडिया के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और यहाँ पर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी डिप्यूटेशन होती है फ्रॉम हियर टू हियर। लेकिन ये चीज़ जुडिशरी में क्यों नहीं है? तो ये चीज़ के लिए ये लाया गया था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिलेक्शन की प्रोसेस क्या थी, तो सिंपल सी, बहुत ज़्यादा इसमें आपको टेक्निकलिटी में घुसने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, ऑल इंडिया लीगल सर्विस, ये देखिए ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर्स के रूप में इनको जो है इनकी सिलेक्शन होती, और इधर जो है इनके सिलेक्शन में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एनी अदर रिलेटेड डेजिग्नेशन टू बी इंक्लूडेड, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो ये लीगल सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि मतलब बड़े स्तर पर क्या होता कि हमारे जो ये सारी बॉडीज़ हैं, आपकी लीगल बॉडीज़ हैं, उनसे सबसे कोऑर्डिनेशन होता, और फिर आपके प्रमोशन वगैरह में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती, जो भी जुडिशरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या, आखिर कैसे हम कर सकते हैं? तो देखिए, मेरे दिमाग में दोस्तों एक बात आई है, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, और इट माइट बी पॉसिबल कि ये जो है चीज़ अभी इम्प्लीमेंट हो सके। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात, अगर ये लाया तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने के पीछे कारण क्या है? कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि यहाँ पर ये आपकी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ है, और कर्व करने की कोशिश की जा रही है आपके जुडिशरी की पावर्स को, और हो सकता है कि सरकार अपने बंदे ला के वहाँ पर अपने आदमी बैठा सकती है, और थोड़ी ट्रांसपेरेंसी की इशू भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो चेक एंड बैलेंस है वो गड़बड़ हो सकता है। पर दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि डेमोक्रेसी है हमारी, ठीक, डेमोक्रेसी, और यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी आप सबको वोट देने का अधिकार है। और अगर आप सब लोगों को वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, तो एक चीज़ और हो सकती है कि आप लोगों की सरकार है, आप लोगों का देश है, इट मीन्स द मेजॉरिटी काउंट्स। तो यहाँ पर इसके लिए, एनजेएसी के लिए स्पेशली एक वोट हो सकता है कि यहाँ पर पूरे भारत के लोग सामने आए और उनको वोटिंग कराया जाए कि क्या आपको एनजेएसी चाहिए या नहीं चाहिए, और उसको पहले अच्छी तरीके से उसकी अवेयरनेस फैलाई जाए, मैकेनिज़्म उसके बढ़िया बनाए जाएँ, और ट्रांसपेरेंसी उसमें लाई जाए, जिससे सबके पास अवेयरनेस फैले, और उसके बाद वोटिंग की जा सके कि आपको एनजेएसी चाहिए या नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप यूएस में देखेंगे तो यूएसए है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पर, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, हमारे इंडिया जैसा नहीं है कि सारे जो आपके स्टेट्स हैं उनको अंदर रहना पड़ेगा इंडिया के, वो स्प्लिट भी हो सकते हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से सिग्नेचर करके सारी की यूनिटी बनाई हुई है। तो कुछ इस प्रकार से कि जब आपका यहाँ पर सहयोग होगा, अगर सब लोग मिल करके वोट करते हैं, सब लोग मिल करके सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अब 60% वोट आ जाता है कि हाँ हमें एनजेसी चाहिए, नेशनल कॉलेजियन सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीज़ माननी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? जो लोगों की राय होती है, जो लोगों की डिमांड होती है। तो यहाँ पर अगर या ये किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या समस्या क्रिएट करती है सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ पर एनजेसी नहीं आएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो लोगों से पूछा जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी किसके लिए है? जुडिशरी है कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन, और कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए है? हम लोगों के लिए है, और लोग जो चाहेंगे वही होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है, क्योंकि सरकार किसकी है? हमारी है। तो यहाँ पर अगर वोटिंग हो जाती है और बहुत सारे लोग इस पर राजी होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम का अंत हो सकता है। पर इसके लिए हमें डिमांड करना पड़ेगा, हमें अपनी मांगे रखनी पड़ेंगी कि वोटिंग कराइए, वोट होगा, फिर उसके बाद अच्छी तरीके से, ना इसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो सकता है और ना ही इसमें सरकार जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकती है कि नहीं, कि हम ही करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं हम रोक देंगे। जब दोनों के बीच अगर ऐसा कोई टाई अप आ जाता है, तो यहाँ पर
जनता को आगे आना पड़ेगा और अपना पक्ष रखना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है, दैट डज नॉट मैटर। सरकार क्या चाहती है, दैट आल्सो डज नॉट मैटर, बिकॉज दीज बोथ बॉडीज आर फॉर अस। तो अस मतलब हम क्या चाहते हैं, व्हाट द पीपल से, व्हाट द पीपल वांट। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होती है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो अगर हमारी है तो हम क्या चाहेंगे वो मैटर करेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपको क्या चाहिए। नीचे लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और देखते हैं कितने कमेंट आते हैं, आपको क्या चाहिए, तो उससे काउंटिंग में मज़ा आएगी, पता चलेगा कि यहाँ भी छोटी मोटी वोटिंग हो जाएगी।